हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति की नॉलेज। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का लेक्चर नंबर 18 लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। बेसिकली हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रा वाउचर एंड व्हाट इज कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम आज की वीडियो में ये कवर करेंगे। इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हमने रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं और हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा, और कैसे रिपोर्ट हम उसकी चेक करते हैं वो भी हमने सीखा। तो आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और क्या होता है कॉन्ट्रा वाउचर और उसकी रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। कॉन्ट्रा वाउचर इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन वन कैश अकाउंट टू अनदर और वन कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट और फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर का यूज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन बिटवीन वन कैश अकाउंट टू अनदर मीन्स एक कैश अकाउंट से किसी और कैश अकाउंट में, या फिर वन कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट मीन्स कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, या वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट में अगर हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का रिकॉर्ड करते हैं। फंड ट्रांसफर विद इन डिफरेंट अकाउंट ऑफ योर कंपनी सच अ ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, द डिपॉजिट ऑफ कैश टू बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम और विड्रॉल फ्रॉम बैंक यूजिंग चेक और डीडी मीन्स डिमांड ड्राफ्ट कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली। मीन्स कि अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो एटीएम से या फिर बैंक से या फिर चेक के थ्रू, तो भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में ही क्या करोगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। बट इट डजंट इंक्लूड ट्रांसफरिंग मनी टू एनी थर्ड पार्टी अकाउंट एज पर ऑफ पेमेंट। मीन्स कि पेमेंट अगर आप किसी थर्ड पार्टी को करना चाहते हो एक्सेप्ट बैंक और कैश, तो आप वो ट्रांजैक्शन इस वाउचर में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्ट्रा एंट्रीज हेल्प टू ट्रैक इंटरनल फंड ट्रांसफर डन मंथ वाइज और वाउचर वाइज फॉर डिफरेंट बिजनेस नीड। Means कि you can get a periodically view of the contra entries in Tally Prime to have the better understanding the fund transfer from one account to another using contra register। मीन्स कि इसके हेल्प से आपको क्या होता है कि आपको पीरियोडिक वाइज क्या कर सकते हो, पीरियड वाइज आपने कितना फंड ट्रांसफर करा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या कैश वन कैश अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट में, वो आप क्या कर सकते हो, इजिली चेक कर सकते हो। बेसिकली इसमें आपके 4 टाइप की बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है। अ ट्रांजेक्शन indicating transfer of fund from cash account to bank, bank to cash, one cash account to another bank account, another cash account और one bank account to another bank account। मीन्स कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक और कैश टू कैश अगर ट्रांजेक्शन है तो ही आप कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर अदर कोई थर्ड पार्टी का अकाउंट आता है तो वो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं इंक्लूड की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी कैश डिपॉजिटेड या रेमिटेड टू बैंक मीन्स कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में तो क्या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है, देखो कैश क्या है, एसेट है, बैंक क्या है, वो भी एसेट है। बस यहाँ पर हमें देखा जाएगा मीन्स दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का हमारा रूल होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। बैंक डेबिट होगा, कैश हमारी साइड से जा रहा है, मीन्स की कैश क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, आप बैंक से कैश निकाल रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट मीन्स एसेट कम हो रहा है, बैंक क्या होगा, इसलिए क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट गोज आउट और कैश क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। ओके, तो ये हमारी इसकी एंट्री होती है, जर्नल एंट्री। थर्ड क्या होता है हमारा, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन अगर होगी एक बैंक से अनदर बैंक अकाउंट में, तो जिस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है मीन्स की इंक्रीज हो रहा है एसेट, तो वो डेबिट होगा, जिससे जा रहा है मीन्स आउट हो रहा है उससे क्रेडिट होगा। ओके, कैश टू कैश ट्रांजेक्शन में भी ऐसे ही होगा सेम, जिससे आ रहा है, जिसमें आ रहा है कैश वो डेबिट, जिससे जा रहा है वो क्रेडिट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली प्राइम। Ravi Software withdraw cash of rupees 15,000 from SBI current account। मीन रवि सॉफ्टवेयर कैश निकाल रहा है बैंक से, तो कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है ना, कैश एंड बैंक की, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होनी है।
पैटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, मीन छोटे मोटे कोई एक्सपेंसेस होंगे तो उसके लिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ से 15,000 रुपए निकाले जा रहे हैं एसबीआई करंट अकाउंट से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश, कैश निकाला जा रहा है किससे, एसबीआई करंट अकाउंट से। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कम मतलब एसेट कम होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसबीआई गोज आउट, तो एसबीआई क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कैश निकल रहा है हमारे पास, आ रहा है इन हैंड, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या होगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो समझ आए इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करे होती है हमारी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। पहले मैं इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट हो। कॉन्ट्रा वाउचर विल अपीयर अ सिंगल एंट्री मोड, यहाँ पर होगा चेंज मोड, ऑल्ट प्लस एच इज कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज टू सेलेक्ट द मोड ऑफ वाउचर एंट्री सच एज डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। आप इसमें भी क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को दोनों मोड में क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, सिंगल एंट्री मोड में और डबल एंट्री मोड में। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आपको टेली प्राइम की स्क्रीन पर लेके चलती हूँ और वहां पर करके बताती हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री, कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ओके, तो हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर, आपको ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर पर क्लिक करना है या फिर बी प्रेस करना है, देन आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको कॉन्ट्रा वाउचर जिसकी शॉर्टकट की होती है F4, इस पर क्लिक करना है, तो आपकी कुछ इस टाइप से कॉन्ट्रा वाउचर की स्क्रीन आएगी। ये सिंगल मोड में है, अगर आप डबल मोड में करना चाहते हो तो जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, डबल एंट्री मोड को सेलेक्ट करो तो आपका यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट वाली फील्ड शो हो जाएगी कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्रेडिट क्या हो रहा था, एसबीआई करंट अकाउंट हो रहा था, मैंने इसका लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है, एसबीआई करंट अकाउंट मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। अगर आपने क्रिएट नहीं कर रखा है, कैसे क्रिएट करते हैं लेजर, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। अगर आप यहीं पर वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन पर रहते हुए क्रिएट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की प्रेस करें Alt+C, तो आपकी लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी और वहां पर आप क्या कर सकते हो, लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, एसबीआई करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट था तो मैंने ये सेलेक्ट करा, कितने से था, 15,000 से, तो मैं 15,000 यहाँ पर क्या करूंगी, टाइप करूंगी। कुछ इस टाइप से आपको क्रेडिट में यहाँ पर ऐसे टाइप करना होगा एंड देन एंटर प्रेस करना होगा, तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। बैंक एलोकेशन की, चेक से है हमारे 15,000, चेक रेंज दे दो यहाँ पर कि किस रेंज से किस, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर यहाँ पर फिल कर दो, इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक डेट, चेक पर क्या डेट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट में और कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर आपको दोबारा से डेबिट आना है तो डी प्रेस करो, बाय डिफॉल्ट डेबिट आ जाएगा। हमारा डेबिट क्या था, कैश। ओके, कितने से था, 15,000 से, 15,000 से था। एंड देन एंटर करके यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर नरेशन भी टाइप कर दो, यहाँ पर आपको नरेशन टाइप कर देनी है, बीइंग कैश इज विथड्रॉन टू अकाउंट पेटी कैश एक्सपेंसेस इन द बिजनेस, एंड देन एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ये बॉक्स आएगा, इस पे यस प्रेस कर दो या फिर एंटर प्रेस कर दो या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर दे Ctrl+A, तो आपकी ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई है, रिकॉर्ड हो गई है। नेक्स्ट वाउचर नंबर आ गया कॉन्ट्रा नंबर 3। ओके, तो फ्रेंड्स जो स्टेप मैंने आपको टेली प्राइम में करके दिखाए हैं वो यहाँ पर आपके टाइप भी करके मैंने पीडीएफ में शो कर रखे हैं, वो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में कोई भी एंट्री, चाहे वो कैश टू कैश हो, बैंक टू बैंक हो, बैंक टू कैश हो या कैश टू बैंक हो। ओके, अब हम देखेंगे इसकी रिपोर्ट। बेसिकली इसकी रिपोर्ट कैसे देखते हैं, व्यूइंग द कॉन्ट्रा वाउचर इन रिपोर्ट, तो उसके स्टेप्स क्या है, या तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, आपकी कैश और बैंक बुक रिपोर्ट पर करता है। क्यों, क्योंकि इसमें से 2 ही अकाउंट होते हैं, दैट्स वाई कैश एंड बैंक बुक। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गो टू Alt+G जिसकी शॉर्टकट की होती है कॉमन रिपोर्ट के अंडर कैश एंड बैंक बुक पर जाकर आपको क्या करना होगा, वहां पर देख सकते हो। तो मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पर इसी स्क्रीन पर
वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन पर रहते हुए यहाँ गो टू जो कि टॉप मेन्यू पर शो रहा है इस पर क्लिक करो। कॉमन रिपोर्ट्स के अंदर आपको क्या करना है, कैश एंड बैंक बुक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो आपकी कैश एंड बैंक बुक की जो भी आपकी रिपोर्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, कितना आपका अमाउंट है। ये देखो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, मीन्स कि इतना पैसा अभी आपके बैंक में है, कैश इतना है, बैंक में इतना है। कैश आपका 30,000 का है और बैंक आपका इतने का है जितना यहाँ पर आपको शो रहा है। SBI में इतने का है 79 और इस 79,000 ओ सॉरी 79,70,000 है, और ये क्या है 92,500 है। टोटल मिला के आपका 80,62,500 हो गया और कैश आपका 30,000 हो गया। ओके, मीन्स कि इसका डेबिट बैलेंस होता है हमारा बैंक का, तो मीन्स इतना एसेट आपके पास अभी है कंपनी में। ओके, तो टोटल हमारा आपका यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर शो हो रहा है, ये 80,92,500 यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इसके स्टेप्स आपको PDF में भी शो हो रहे हैं, ये आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं एंट्री, बेसिकली पेमेंट वाउचर कैसे किस लिए यूज किया जाता है, क्या है पेमेंट वाउचर, क्या इसकी शॉर्टकट की, कैसे इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, वो पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।